HSG टेस्ट बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है। वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। HSG टेस्ट उन्हें किया जाता है जो कंसीव होने के लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट ले चुके हैं और बहुत सारे मेडिसिन ले चुके हैं, उसके बावजूद भी वो कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। उस सिचुएशन में डॉक्टर्स ये सजेस्ट करेंगे कि HSG टेस्ट करवाया जाए। उससे ये पता चलेगा कि जो आपके जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं वो ब्लॉक तो नहीं है या फिर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये सब जानने के लिए डॉक्टर्स HSG टेस्ट करवाते हैं। HSG टेस्ट अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को पेन ना हो इसलिए एनेस्थेशिया देकर करते हैं और कुछ हॉस्पिटल्स में एंटीबायोटिक पेन किलर देकर करते हैं और कुछ हॉस्पिटल्स में विदाउट एनेस्थेशिया के करते हैं और कुछ हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन देकर किया जाता है। जब भी आप ये टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल जाओगे तो डॉक्टर्स आपको क्लियरली पूछ लेंगे कि आपको एनेस्थेशिया के साथ ये टेस्ट करवाना है या बिना एनेस्थेशिया के ये टेस्ट करवाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कैसे करवाना चाहते हो। ये टेस्ट पीरियड्स के 6th डे पे किया जाता है। बिना एनेस्थेशिया के आप करवाते हो तो बहुत पेनफुल होगा ये टेस्ट। अगर आपको एनेस्थेशिया के साथ करवाना हो तो आपको एक दिन एडमिट होना पड़ेगा। अगर पेन किलर जो एंटीबायोटिक वो देंगे तो हाफ एन आवर पहले आपको ये दे देंगे, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट करवाने के लिए एक्सरे रूम होता है, वहाँ पर आपको ले जाया जाएगा। आपको बेड पर लेटना होगा। वेजाइना के अंदर डाई इंसर्ट करेंगे। पहले वेजाइना को अच्छे से क्लीन किया जाएगा, उसके बाद वो जो डाई होता है उसे अंदर इंसर्ट करेंगे। जैसे ही वो अंदर इंसर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा पेन होते रहेगा, लेकिन आपको ये पेन होने के वजह से अगर आप हलने लगोगे तो ये बार बार आपको इंसर्ट करना पड़ेगा और जो भी आपका जो फुटेज होता है और जो टेस्ट होता है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपको बिल्कुल भी हलना नहीं होता है, सिर्फ आपको लेट कर रहना होता है। वो अच्छे से जल्द कर देंगे। ये जो भी टेस्ट होता है वो 20 to 30 मिनट्स के अंदर हो जाता है। जैसे ही ये डाई अंदर पुश करते रहेंगे फिलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं वो ब्लॉकेज नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहींगा, वो अच्छे से अंदर जा पाएंगे। अगर ब्लॉकेज रहेंगे फिलोपियन ट्यूब्स तो ये जो डाई होता है वो अंदर जाने में और भी प्रॉब्लम होगी और आपको और भी दर्द होने लगेगा। आप बिना हले के ये दर्द बर्दाश्त करते हुए ये टेस्ट करवाते हो तो ये 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बार बार हलते रहोगे तो ये टेस्ट करने में डॉक्टर्स को प्रॉब्लम होगी और लेट हो जाएगी। 20 to 30 मिनट्स के अंदर ये टेस्ट होगा क्योंकि बार बार डाई इंसर्ट करना होता है। और जैसे ही आपका ये जो टेस्ट होता है वो कंप्लीट हो जाएगा तो डॉक्टर्स इसका रिपोर्ट आपको दे देंगे। ये टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ देर के लिए हॉस्पिटल में ही रुकना होगा क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आप चल नहीं पाओगे, उतना दर्द होता है, इसीलिए कुछ देर के लिए हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। उसके बाद आप रिपोर्ट्स लेकर जा सकते हो। घर जाने के बाद भी आपको आराम करना होगा। ये जो पेन होता है बहुत ज़्यादा होता है। कुछ पेशेंट्स को ये टेस्ट करवाने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है और कुछ पेशेंट्स को ब्लीडिंग नहीं हो सकती है। इसका जो पेन होता है वो पीरियड्स क्रैम्प्स जैसे होते हैं उस तरह का पेन होता है और हद से ज़्यादा पेन होने लगता है। इसका जो पेन होता है वो 8 to 10 डेज तक रहेगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती है क्योंकि डाई इंसर्ट करने से आपको पेन ज़्यादा होते रहेगा। लेकिन बस आपको आराम करना होगा जब तक आपका पेन कम नहीं हो जाता है। अगर आप चलने फिरने लगोगे तो और इसका पेन बढ़ सकता है। ये टेस्ट करवाने के बाद आपके जो रिपोर्ट्स होते हैं वो नॉर्मल आते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगर ये टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट्स में फेलोपियन ट्यूब्स में कुछ ब्लॉकेज वगैरह बताता है तो इसके बाद और भी आपको दूसरे टेस्ट करवाएंगे डॉक्टर्स। उसके बाद जो ट्रीटमेंट वो देते हैं वो ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद आप कंसीव हो सकते हो। मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।